एक व्यक्ति गुरुदेव के पास आया, उसने कहा गुरुदेव मैं बहुत दुखी हूं। बोले क्यों? बोले मैं जो कहता हूं मेरी पत्नी उसका उल्टा करती है। मैं जो भी कुछ कहता हूं मेरी पत्नी उसका उल्टा करती है। बोले पहले तो मैं काम पे जाता था, मेरी जॉब लगी हुई थी, तो सुबह जानबूझ करके जल्दी निकल जाता था कि कम से कम घर से बाहर रहूंगा, और रात्रि में लौट करके आता था, भोजन करके शांति से सो जाता था। सोचता था कि कौन इसके साथ में बहस करेगा, तो इसीलिए शांति से, और वो 4 बात कहती हुई थी तो मैं शांति से समय बिता लेता था। अब मेरी रिटायरमेंट हो गई, अब घर में ही रहना पड़ता है, कोई बहाना भी नहीं है बाहर जाने के लिए। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता, बड़ा दुखी हो गया। तो बंधुओं जब उन्होंने कहा तो गुरुजी ने कहा कि तुमने इतना समय बिता दिया लेकिन तुम्हारी समझ में एक बात नहीं आई। बोले कि कैसी गुरुदेव? तो गुरुदेव ने कहा अरे जो तुम कहते हो वो उसका उल्टा करती है, तो तुम पहले से ही उल्टा क्यों नहीं बोलते कि वो सीधा सीधा करे? तुम्हारे जीवन का इतना समय बीत गया, इतना समय निकाल दिया, तुमने देखा कि जो तुम कहते हो वो उसका उल्टा करती है, तो तुम पहले से ही उल्टा बोलते, वो सीधा सीधा करती। अब तो उसको युक्ति मिल गई। अगले कुछ दिन बीते थे तो मकर संक्रांति पर लोग गंगा जी में स्नान करने जाते हैं ना, तो ये अपनी पत्नी के पास बैठा और जानबूझ के कहने लगा पता नहीं क्या लोगों को पागलपन चढ़ा रहता है, पता नहीं क्यों नहाने जाते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाने जाते हैं। भैया हम तो अपने घर में डुबकी लगाएंगे, हम क्यों गंगा जी पर डुबकी मारने के लिए जाएंगे? तो इसकी पत्नी कहती क्यों नहीं जाएंगे, हम तो जाएंगे, ये तो चाहता ही ये था। अब तो लगा इसको गुरुदेव की युक्ति काम आ गई। वो कहता है कि उसकी पत्नी ने कहा हम तो चलेंगे। अब जब जाने का समय हुआ तो उसको बाहर का भोजन अनुकूल नहीं था, बाहर के तीखे मिर्च मसाले होते हैं, सात्विकता भी नहीं होती इतनी भोजन में। तो ये कहता है कि भैया पता नहीं क्यों लोग सुबह जल्दी उठ करके भोजन पानी बना के साथ में लेके आते हैं, जगह जगह इतने सुंदर होटल ढाबे मिलते हैं, अपन तो वहीं पे खाएंगे, हम नहीं लाद के लेके जाएंगे। तो उसकी पत्नी कहती क्यों बाहर का खाएंगे, हम तो घर से बना के लेके जाएंगे। अब पत्नी उठी, उसने अच्छा सा भोजन पानी सब बनाया, बना करके वो लेके गया। अब तो ये बड़ा प्रसन्न, जैसा जैसा मन में चाहता है वैसा वैसा हो रहा है। अब क्या हुआ, ये पहुंचे मेला क्षेत्र में, वहां जाकर के प्रेम से ये गंगा जी के किनारे पहुंचे डुबकी लगाने के लिए। तो ये स्नान कर रहा था, इसकी पत्नी भी वहीं आके स्नान करने लगी। तो ये अपनी पत्नी से कहता है कि देख आगे मत जाना नहीं तो डूब जाएगी। समझ गए ना पत्नी ने क्या किया होगा? पत्नी बोली हम तो जाएंगे, हम तो आगे नहाएंगे, और पत्नी जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ी जल के प्रवाह में उसका पैर उखड़ गया। पैर उखड़ा तो बहने लगी। अब जब बहने लगी तो पति कहता है वैसे तो तू जो भी कुछ का उल्टा करती थी, पर देख प्रकृति का नियम है, यहाँ उल्टा नहीं होगा कि तू यहाँ डूबेगी तो उल्टी बहेगी, बहेगी यहाँ पर सीधी ही। तो हम चाहे कितना भी तर्क वितर्क कर लें, प्रकृति के सम्मुख हमारी एक भी चलने वाली नहीं है। कितना भी किसी से लड़ लेना बिड़ लेना, हाँ आप कहो जी मैं तो लड़ता ही रहूंगा। कई बार लड़ाई हो जाती है ना तो लोग कहते हैं रहने दो, रोकते हैं, पकड़ते हैं, कहते छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लो छोड़ दिया, कितनी देर लड़ोगे, कितनी देर लड़ोगे बताओ? कोई तुम्हें ना रोके लड़ने से तो कितनी देर तक लड़ोगे? आप ये कहो कि हम भोजन नहीं करेंगे, आप कहो कि हम भोजन नहीं करेंगे तो कितनी देर भोजन नहीं करेंगे? 1 दिन नहीं करोगे गुस्से में, 2 दिन नहीं करोगे। आपके अंदर की भूख आपको मजबूर कर देगी कि आपको भोजन करना ही पड़ेगा। आप कहो जी नहीं हम तो उठेंगे नहीं, हम तो सोते रहेंगे। सोते रहो, ठीक है, नहीं उठाते, कब तक सोगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। यानी कि जीवात्मा प्रकृति के अधीन है। आपकी भूख आपको विवश करेगी भोजन के लिए, आपकी प्यास आपको विवश करेगी पानी के लिए। सूरज निकलेगा आप जगेंगे, रात्रि होगी आप सोएंगे, कितने दिन तक नहीं सोएंगे? ऐसे ही ये काया पाई है तो ये काया छूटनी भी तय है, ये छूटेगी ही।